dear students, how are you all? I hope you all are fine. Now today we will learn about chapter number 1, standard 9, matters in our surrounding. Now what is matter? आप लोगों को आइडिया है हम मैटर किसको बोलेंगे? मैटर मतलब अभी आप लोगों के हाथ में पेन है, बुक है, सारी चीजें किससे बनी हुई है? मैटर से. ओके, हम ह्यूमन बीइंग भी किससे बने हुए? मैटर से. कोई भी चीज ये अर्थ में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो किससे बनी हुई है? मैटर से. सिर्फ हम किसको मैटर नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल कोई शेडो या वगैरह हो जो कोई पार्टिकल से नहीं बना उसको हम मैटर्स नहीं बोल सकते. ओके, मतलब मैटर मतलब क्या है? मैटर मतलब कोई भी चीज पार्टिकल से पार्टिकुलेट होती है उसको हम मैटर्स बोलते हैं. ओके, मैटर्स का एक डिफाइनाइट शेप होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है. ओके, हर मैटर का डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होगा. फॉर एग्जांपल गैस, तो गैस का शेप एंड वॉल्यूम इनडिफाइनाइट होता है, मतलब उसका शेप भी प्रॉपर नहीं होता और उसका कोई वॉल्यूम भी प्रॉपर फिक्स्ड नहीं होता. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज मैटर. दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. मैटर में बोथ मास भी होगा एंड वॉल्यूम. मास मतलब उसका कोई पर्टिकुलर वजन होगा और वॉल्यूम मतलब हम फॉर एग्जांपल हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं या 1 लीटर वाटर, तो वो उसका एक वॉल्यूम हुआ. ओके, तो कोई भी मैटर का डिफाइनाइट मास और वॉल्यूम होगा. कोई मैटर है जिसका डिफाइनाइट नहीं होता है, वो आगे हम लोग जब सॉलिड लिक्विड एंड गैस डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, हमारे जो पहले के जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये मैटर को क्लासिफाई किया 5 एलिमेंट्स में. कितने एलिमेंट्स में? 5 एलिमेंट्स में उन लोग ने मैटर को क्लासिफाई किया है और उन्होंने उसका नाम दे दिया पंच तत्व. पंच मतलब 5, तत्व मतलब एलिमेंट. तो उन्होंने पंच तत्व किसको बोला है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये पांचों चीजों को उन्होंने क्लासिफाई किया है पंच तत्व में. यही सेम चीज जो हमारे इंडियन फिलोसोफर ने बोला था, वही सेम चीज ग्रीक के जो एंशिएंट फिलोसोफर थे उसने भी यही सेम चीज बोली थी कि ये पांचों चीजें हैं वो मैटर से बनी हुई है. मतलब एयर है वो भी एक मैटर है, अर्थ भी मैटर है, फायर भी मैटर है, स्काई भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, क्योंकि वो पार्टिकल से बना हुआ. ओके, इसीलिए उसको हम मैटर्स बोलते हैं. नाउ हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो आजकल जो रिसेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है कि मैटर्स को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो या तो हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका हम लुक देखेंगे, उसका अपीयरेंस देखेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका साइज, शेप. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो कैसे केमिकली रिएक्ट करता है, कितना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन से केमिकल के साथ वो केमिकल हमारा रिएक्ट करता है, उस हिसाब से उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है. तो हम नेक्स्ट उसमें 1 बाय 1 हम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर क्या है मैटर का. ओके, तो दो स्कूल के बीच में क्या हुआ? डिबेट जैसा हुआ. एक स्कूल ने बोला कि हाँ कोई भी मैटर है तो वो बिल्डिंग ब्लॉक से, ब्रिक से बना हुआ होता है और वो कंटिन्यूस होता है. और एक स्कूल ए ने बोला कि कोई भी मैटर सैंड से बना हुआ होता है. तो दोनों स्कूल के बीच में डिबेट हुई. एक ने बोला मैटर कंटिन्यूस होता है, एक ने बोला मैटर पार्टिकुलेट होता है. तो कौन सही था ये अब हम डिसाइड करेंगे बाय एक्टिविटी 1.1. ओके, एक्टिविटी 1.1 में हमको क्या करना है? एक बीकर लेना है, बीकर को वाटर से फिल करना है और उसको मार्क करना है. जितना भी हम वाटर लेते हैं वो वाटर लेवल को मार्क करेंगे. ओके, वाटर क्या होता है? वाटर में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, फिर उसमें हम क्या करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे. जैसे हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? फिर हमको क्या करना है? ग्लास रॉड लेके उसको स्टर करना है, अच्छे से सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स अप करना है. ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? क्या इससे हमको पता चलेगा? क्या वाटर में सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज सॉल्ट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर. सो वहां पे सॉल्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. फिर क्वेश्चन है क्या वाटर का लेवल इंक्रीज होगा? हाँ, थोड़ा बहुत वाटर का लेवल है वो थोड़ा हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा. अब सॉल्ट जो है वो डिसअपियर होके कहाँ
अच्छे से वाटर के साथ मिक्सअप हो गया है। इसका मतलब है हम यहाँ से पानी लेंगे, यहाँ से पानी लेंगे, यहाँ से पानी लेंगे कि यहाँ से पानी लेंगे, कहीं से भी पानी लेंगे, उसका जो सोल्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर जगह से हमको सोल्ट देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स डिवाइड हो होके सोल्ट को भी अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ये एक्टिविटी से हमको क्या देखने को मिला? यस, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पे हमने पानी का एग्जांपल लिया, तो पानी भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। वो डिवाइड होता रहता है, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में, वही पार्टिकल फिर दूसरे पार्टिकल्स में, वैसे पार्टिकल्स डिवाइड होते रहते हैं और वो सारा मिला के क्या बनाते हैं? मैटर। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं? ओके, तो हम उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज द एक्टिविटी 1.2। उसमें हमको क्या करना है? पहले ये एक्टिविटी पहले ध्यान से देखना है और समझना है कि ये एक्टिविटी में क्या किया है। पहले हमने क्या किया था? 100 ml ऑफ वाटर लिया बीकर में। जैसे ही हम 100 ml वाटर लेंगे, उसमें वही 100 ml ऑफ वाटर में हम क्या ऐड करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे मैं उसकी फॉर्मूला लिख लेती हूँ, आप लोग समझ आए ना? KMnO4 मतलब क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े क्रिस्टल्स हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम क्रिस्टल्स ऐड करेंगे 100 ml ऑफ वाटर में, तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? वायलेट कलर का। पूरा जो हमारा पानी है वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही 100 ml से हमको 10 ml निकालना है टेस्ट ट्यूब में। ये बीकर है और ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। वही 100 ml से हम 10 ml सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन था ये? पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था, जो 10 ml हम निकालेंगे और वापस जो यहाँ पे हमने कितना लिया था? 90 ml लेंगे। इसके बाद हम कितना लेंगे? 90 ml। ये 90 ml और ये 10 ml दोनों मिक्स होकर कितना हो जाएगा? 100 ml। 90 ml वाटर में वापस हम 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ओके, अब ये सॉल्यूशन बन गया। वापस ये सॉल्यूशन से हम कितना लेंगे? 10 ml। वही 10 ml हम किसमें ऐड करेंगे? दूसरा हम 90 ml वाटर लेंगे बीकर में, वो 10 ml और ये 90 ml और 10 ml मिक्स होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 ml। वापस वो 100 ml से हम अगेन 10 ml निकालेंगे और वही सॉल्यूशन वापस ये बीकर में डालेंगे जिसमें भी ऑलरेडी 90 ml पानी प्रेजेंट है। ओके, अब देखो लास्ट पहले जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया था जो वायलेट कलर था, यहाँ पे और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो कलर होगा वो डार्क होगा, वहां पे जो कलर होगा वो फेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट वायलेट देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ये डाइल्यूट करते जाओगे, डाइल्यूशन के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि वहां पे कलर गायब हो जाएगा, वो तो कभी नहीं होगा। तो क्यों कलर नहीं जाता? क्यों हमको वो थोड़ा बहुत कलर लास्ट में भी, अगर इसको हम और ऐड करते जाएंगे आगे, तो लास्ट में हमको कलर क्यों मिलता है? क्योंकि ये छोटे से क्रिस्टल्स थे KMnO4 भी, वो भी डिवाइड हो होके बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से बना होता है। यहाँ पे हम 1000 ml वाटर लेते, 100 की जगह 1000 ml ऑफ वाटर लेते और उसमें हम 2-3 क्रिस्टल्स KMnO4 के डालते, फिर भी हम वायलेट कलर इजीली देख सकते। क्यों? क्योंकि वो वायलेट कलर डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो मैटर है, उसका काम है डिस्ट्रीब्यूट होना, पार्टिकल्स का डिवाइड होना। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारे मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। यहाँ पे हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने KMnO4 का एग्जांपल लिया था। अगर हम यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर में 2-3 ड्रॉप हम डीजल के डाल देते, ओके, डीजल के डाल देते, हम उसको डाइल्यूट करते 3 to 4 टाइम्स। लास्ट में जो हम वाटर लेते वहां पे भी हमको डीजल की स्मेल आती है, वहां से स्मेल गायब नहीं हो जाती। हम कितना भी डाइल्यूट करेंगे वो डीजल की स्मेल हमको आ ही जाएगी। इसका मतलब है जो डीजल के पार्टिकल्स थे वो भी डिवाइड हो गए, डिवाइड होते इन अ वेरी स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स।
मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं और फिर लास्ट में हम कितना भी डाइल्यूट करेंगे हमको वो स्मेल आ ही जाएगी। इसका मतलब है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Now students, as you already know that the matter is made up of particles. Now we will study about the different characteristics of particle. Okay, particles की अलग-अलग characteristics क्या होगी? तो यहाँ पे 3 characteristics मैंने लिखी है जो आपकी NCERT बुक में मेंशन है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ओके, कोई भी पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर, ये मेरी मार्कर, ये एक मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है और यही पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हमको देखने को मिलेगी। तो कोई भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी। ओके, नाउ सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, कोई भी मैटर का पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करता है एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एकदम अटैच्ड है, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में। तो वो क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एकदम फिक्स होते, अटैच होते, इसका मतलब है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते। नाउ जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक पानी लेते हो बीकर में, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इतना पानी लिया है। ओके, और अगर हम उसमें शुगर डालेंगे, सोल्ट डालेंगे, जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे या डीजल डालेंगे, कुछ भी डालेंगे या लेमन डालेंगे। ओके, जब हम डालेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब यहाँ से पानी लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये नींबू पानी बनाया तो उसमें क्या होगा, हम यहाँ से लेंगे या ऊपर से लेंगे, क्या होगा, हर जगह से हमको टेस्ट क्या मिलेगा, खट्टा। ओके, मतलब जो हमारा जो लेमन था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट अब कैसे होगा? ओके, ये हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि लेमन तो हमने ऊपर से डाला था, वो सब जगह कैसे फैल गया? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये वाटर पार्टिकल्स है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और वही स्पेस में ये जो हम लेमन डालते हैं वो जाके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए जब हम लेमन लेंगे, कहीं से भी लेमन वाटर हम पिएंगे, हमको सेम मिलेगा। तो इसका मतलब है ये एक्टिविटी से हमको क्या पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, इसी तरह हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग के बेस पे 2-3 एक्टिविटी आप लोगों की बुक में दी है। उसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है? फॉर एग्जांपल आप लोग कोई इंसेंस स्टिक लेते हो, अगरबत्ती। ओके, इंसेंस स्टिक मतलब क्या होता है, अगरबत्ती। अगर आप अगरबत्ती लेके आप घर के रूम के एक कोने में आप उसको रखोगे, उसको फायर करके जला के उसको एक जगह रखोगे, उसका जो स्मोक प्रोड्यूस होगा वो हर जगह फैलेगा। आप थोड़े दूर भी बैठोगे रूम में फिर भी आपको उसकी स्मेल आएगी। मतलब क्या हुआ कि जो स्मोक था उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट था, वही पार्टिकल्स में स्मेल प्रेजेंट थी और वही स्मेल एक जगह से दूसरी जगह फैली है, वही पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह फैला है, स्प्रेड हुआ है और वही हमारी तरफ स्मेल लेके आता है। तो ये एक्टिविटी से क्या पता चला, इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती की एक्टिविटी से क्या पता चला, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते, वो एक जगह नहीं रहते। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। इसके और एक्टिविटीज है जो मैं आप लोगों को डीप में एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स है उसके मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये सेकंड पॉइंट की डिटेल में जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसमें जो इंसेंस स्टिक का जो एक्टिविटी 1.3 थी उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इंसेंस स्टिक का एग्जांपल दिया है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एक्टिविटी 1.4 में हम क्या करेंगे, सिंपल एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1.4 में क्या करना है, वाटर लेना है, 2 बीकर लेने हैं, 2 बीकर में वाटर लेना है।
एक बीकर में एक ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे, कोई भी ब्लू कलर इंक या रेड कलर इंक, और सेकेंड बीकर में हम हनी का ड्रॉप डालेंगे। ओके, अब आप लोग कंपेयर करो, इंक को कंपेयर करो और हनी को कंपेयर करो। इंक में पार्टिकल है वो ज्यादा अटैच नहीं है, वो लिक्विड की तरह होता है। ओके, और हनी को हम देंगे तो हनी के ड्रॉप को हम देखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच है। अब हम थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे, अब आप लोगों को ये आंसर देना है, थोड़ी देर बाद हम दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, इंक जल्दी फैलेगा या हनी? क्या आंसर होगा इसका? ऑब्वियसली इंक, क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं है तो वो जल्दी फैलेगा पानी के साथ। बट हनी जो है वो भी फैलेगा, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा पानी के साथ, बट उसको टाइम लगेगा। ओके, तो ये एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स लूजली बाउंड होते वो जल्दी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और वो जल्दी मूविंग करते, और जो कॉम्पैक्ट बाउंड होते जो एकदम एक दूसरे के साथ अटैच होते वो जल्दी मूव नहीं करते। ओके, ये एक्टिविटी 1.4 से हमको ये पता चलता है। नाउ एक्टिविटी 1.5, वही सेम चीज हम रिपीट करेंगे। दो बीकर लेंगे, दोनों बीकर में वाटर लेंगे और उसमें कोई केमिकल डालेंगे, कोई कलर्ड केमिकल, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट। ओके, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, या तो फिर हम KMnO4 भी डाल सकते हैं, जैसे कि वायलेट कलर, पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम क्या करेंगे, एक जो बीकर लेंगे उसमें हॉट वाटर लेंगे, एक बीकर लेंगे उसमें कोल्ड वाटर लेंगे। अब आप लोगों को आंसर देना है, जो हमने हमारा केमिकल डाला है पोटेशियम परमैंगनेट वो हॉट वाटर में जल्दी फैलेगा या कोल्ड वाटर में? किसमें जल्दी फैलेगा? ऑब्वियसली गर्म पानी में। गर्म पानी में कोई भी केमिकल जल्दी स्प्रेड हो जाएगा और जल्दी मिक्सअप होगा कंपेयर टू कोल्ड वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिविटी से क्या पता चला कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई भी वाटर का तो क्या होगा, उसका जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी मूविंग कैपेबिलिटी होती है, वो भी इंक्रीज होगी, और उससे ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो केमिकल है कॉपर सल्फेट या तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट, वो जल्दी से मिक्सअप हो जाएगा कंपेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में भी मिक्स तो होगा ही बट उसको टाइम लगेगा। अब ये सारी एक्टिविटी से हमको क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि हर मैटर के बीच में, हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और वही पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मिक्सअप होता है। और जो एक पार्टिकल्स मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स केमिकल के पार्टिकल्स के साथ जो मिक्सअप हुए, जो स्पेस में जाके मिक्स हुए, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ओके, उसको हम डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। तो क्या अगर आप लोगों को पूछे कि डिफ्यूजन क्या है, तो वाटर जो है वो दूसरे केमिकल के साथ मिक्सअप हो गया है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरमिक्सिंग हो रहा है, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि डिफ्यूजन में आप लोगों को पता है, डिफ्यूजन में हमेशा क्या होता है, मैंने ऑलरेडी चैप्टर 5 में समझा दिया है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूशन मींस कोई भी कंटेंट, वाटर कंटेंट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे जो नीचे पानी होगा यहाँ पे सॉल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऊपर डाइल्यूट होगा, तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा और फिर वो मिक्सअप होगा, इसीलिए इसको हम डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स है आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। ओके, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक हम इतना रखते, ये सारा आप लोगों की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आप लोगों को बुक अवेलेबल है तो वो भी रीड करना है और वीडियो भी देखते जाना है। इसके रिलेटेड पीडीएफ भी आएगी जो आप लोगों को लिखनी है और सॉल्व करनी है, और कोई भी क्वेरीज हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।